बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट का प्रोग्राम न्यूज़ रूम अपने फेसबुक पेज पर लाइव और मैं हूं रखशान मीर। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने एक इंतहाई काबिल तहसीन प्रेसिडेंट सेट किया है। सैनेट इंतखबात के हवाले से बात करते हुए, पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि तहरीक इंसाफ के तकरीबन 20 अरकान ने गुज़िश्ता होने वाले सैनेट इंतखबात में अपना वोट फ़रोख्त किया, अपना वोट बेच दिया, अपना ज़मीर बेच दिया। उन 20 अरकान को हमने शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। अगर उन अरकान ने शो कॉज नोटिस का जवाब ना दिया तो ना सिर्फ उन्हें पार्टी से निकाल देंगे बल्कि उनके नाम नैब को भी देंगे। आखिर ये माजरा क्या है? नाजरीन, सैनेट इंतखबात का प्रोसीजर हम पहले भी शायद अपने प्रोग्राम में डिस्कस कर चुके हैं, आज ज़रा दोबारा करते हैं। पाकिस्तान में कुल सैनेट की नशिस्तें हैं 104, जिनमें से आधी नशिस्तों पर हर 3 साल बाद इंतखाब होता है, यानी हर 3 साल बाद 52 सीट्स पर कंटेस्ट होता है। और फिर इसी तरह से जो अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट यानी सैनेट है, वो थ्रू आउट द टेन्योर 6 साल वो खाली नहीं होता, कभी भी खाली नहीं होता, हर 3 साल बाद उसमें इंतखाब होता है। 52 सेनेटर्स आते हैं, वो अपनी टर्म पूरी करते हैं 6 साल की और उनको वोट कास्ट करते हैं MPAs। सूबाई असम्बलियों के जो मेंबरान हैं, जो MPAs हैं, मेंबर प्रोविंशियल असम्बलीज हैं, वो वोट कास्ट करते हैं। तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा में कुल 60 अरकान हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का कहना है कि हमारी पार्टी ने इन्वेस्टिगेशन की, तहकीकात की और तहकीकात से हमें पता चला कि हमारे 60 में से 20 अरकान ने वोट पैसों के एवज फ़रोख्त किया है और वो यकीनन मुस्लिम लीग नवाज़ को या पीपल्स पार्टी को उन्होंने अपना वोट फ़रोख्त किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का मज़ीद कहना है कि 4-4 करोड़ रुपए की पेशकश की गई हमारे जो अरकान हैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में उनको, और उनमें से 20 अरकान ने अपना वोट फ़रोख्त किया और हमने 20 को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। उन 20 अरकान के नाम भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने बताए हैं, जिनमें नरगिस अली, दीना नाज, नगीना बीबी, फौजिया बीबी, नसीम अख्तर, सरदार इदरीस, उबैद मयार, जाहिद दुरानी, अब्दुल हक, कुर्बान जान, अमजद आफरीदी, आरिफ यूसुफ, जावेद नसीम, यासीन खलील, फैसल जमान, समी अली जई, मिराज हमायूं, खातून बीबी, बाबर सलीम और वजीहुज़्ज़मान शामिल हैं। इन 20 अरकान सूबाई असम्बली को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शो कॉज नोटिस जारी कर दिए हैं और इमरान खान का कहना है कि अगर इन्होंने शो कॉज नोटिस का जवाब न दिया, पार्टी से भी इनको आउट कर देंगे, निकाल बाहर करेंगे और इनके नाम नैब को भी देंगे। सिर्फ यही नहीं, आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने यह कहा है कि जो आने वाले इलेक्शंस हैं, जनरल इलेक्शंस होंगे 2018 में, उनके लिए अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आपसे कोई रकम मांग रहा है टिकट के एवज, तो आप फौरी तौर पर मुझे शिकायत करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट का कोई पैसा नहीं लिया, कोई पैसा नहीं मांग रहे, कोई पैसा टिकट के एवज नहीं वसूल किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट फ़रोख्त नहीं किया जाएगा। अगर किसी से मांगे जा रहे हैं पैसे, डिमांड किए जा रहे हैं कि आपको तहरीक इंसाफ की सूबाई नशिस्त पे या कौमी नशिस्त पे आपको जगह दे दी जाएगी, आपको टिकट दे दिया जाएगा इतने करोड़ रुपए के एवज, तो वो तमाम बातें बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट की कोई कीमत नहीं लगाई। साथ ही साथ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और नवाज शरीफ पर तनकीद करते हुए उनका कहना था कि 300 अरब रुपए की चोरी करने वाले वज़ीर आज़म को प्रोटोकॉल आखिर क्यों दिया जा रहा है? इनकी जगह पाकिस्तान में नहीं, इनकी जगह पार्लियामेंट में नहीं, इनकी जगह इनका ठिकाना अडयाला जेल है। ये कहना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का। आज उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त ये प्रेसिडेंट सेट किया है कि इंतखाबात हुए सैनेट के और उसमें उन्होंने अपनी ही पार्टी से कुछ लोगों की निशानदेही की है और अपनी ही पार्टी के लोगों के नाम पब्लिक किए हैं और उन्हें शो कॉज नोटिस भी जारी किया है, जिन्होंने पैसों के बस अपना वोट फ़रोख्त किया। ना सिर्फ ये, बल्कि जो दूसरी बात उन्होंने सुनाई है, जो नवीद सुनाई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने, ये तो चले उनकी अपनी पार्टी का मामला था, जो गद्दारी की, जिन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को धोखा दिया, उनके नाम वो सामने लेकर आए। साथ ही साथ जो उन्होंने खबर दी है इमरान खान ने कि 2018 के इंतखाबात के लिए किसी से पैसा वसूल नहीं किया जाएगा, पार्टी टिकट
फ़रोख्त नहीं किया जाएगा जनरल इलेक्शंस के लिए। ये यकीनन एक अच्छी बात है। जो कारकुन सियासतदान हैं, जो नीचे से ऊपर आते हैं, जो 2 नंबरी से माल इकट्ठा नहीं करते, जो करप्शन नहीं करते, उनके लिए, जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं उनके लिए ये यकीनन अच्छी बात है। अगर इस पर अमल हो जाए, अगर पाकिस्तान में पैसे की सियासत ख़त्म हो जाए, अगर टिकटें ना बिकने लगे MPA MNA की इंतखाब में हिस्सा लेने के लिए करोड़ों रुपया ना देना पड़े, तो यकीनन ये अच्छी बात है, जिसका ऐलान आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने किया है। अब दूसरी खबर पर बात करते हैं नाजरीन। सिंध हुकूमत की जानिब से कराची में एक बस सर्विस का आगाज़ किया गया है। 10 बसें चलाई गई हैं। तकरीबन 1.5 करोड़ आबादी का शहर है कराची, जिसमें 10 बसेस चलाई गई हैं, एयर कंडीशनड बसेस हैं, और इसका नाम रखा गया है इस बस सर्विस का पीपल्स बस सर्विस। पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में और पीपल्स बस सर्विस का आज आगाज़ किया गया है। हुकूमत सिंध की जानिब से निजी बस कंपनी डाइवो के इश्तराक से शहरी दाऊद चौरंगी कायदाबाद से टावर तक 20 से 40 रुपये किराए में सफ़र करेंगे, एयर कंडीशन बसेस का इस्तेमाल करेंगे, और इब्तदाई तौर पर पीपल्स बस सर्विस के तहत चलने वाली 10 बसों को आज सड़क पर उतार दिया गया है। पीपल्स बस सर्विस सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक चलेगी। हर बस 30 नशिस्तों पर मुश्तमिल है, ताहम रश के औकात में शहरी खड़े होकर सफ़र कर सकते हैं। ख़वातीन कंपार्टमेंट के लिए अगला दरवाज़ा मखसूस है, जबकि मर्द हजरात के लिए दूसरा दरवाज़ा है। डीजल पर चलने वाली इन बसों का स्टाफ ड्राइवर और कंडक्टर पर मुश्तमिल है, जो मखसूस नीले रंग के यूनिफॉर्म में मलबूस होंगे, जिनकी तस्वीर आप अभी देख सकते हैं। बस में सफ़र करने वाले शहरियों ने हुकूमती इक़दाम पर खुशी का इजहार किया है। ताहम यह भी एक हकीकत है कि शहरी आबादी के लिहाज से, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हालिया मरदमशुमारी के मुताबिक कराची की आबादी तकरीबन 1.5 करोड़ आबादी के शहर में 10 बसें आटे में नमक के बराबर हैं, बहुत कम है। लेकिन फिर भी जो मुसाफिर हैं उनको कुछ न कुछ तो कन्वीनियंस हुई है, उनको फ़ायदा हुआ है, जिस पर उन्होंने इजहार इत्मीनान किया है। और सिंध हुकूमत के इस इक़दाम को सराहते हुए मज़ीद बसेस का उन्होंने डिमांड भी किया और कहा है कि कराची के ज़रूरियात पूरी करने के लिए ये 10 बसें बहुत कम हैं, आप इसमें मज़ीद इजाफ़ा कीजिए। सूबाई वज़ीर दाखिला, सूबाई वज़ीर सिंध ने कहा है कि अभी सिर्फ ये तो इब्तदाई तौर पर 10 बसेस हैं, इसमें मज़ीद इजाफ़ा होगा, और पीपल्स बस सर्विस के जो इसका दायरा कार है, जो बसेस का जो इसका जो शुमार है, 10 बसों को मज़ीद इसमें इजाफ़ा किया जाएगा, और इसका 10 से 20 से 30 और इसको मज़ीद पूरे शहर में इस बस सर्विस का इजाफा किया जाएगा। तीसरी नाज़रीन खबर पर बात करनी है। नैब के चेयरमैन ने आज एक बात कही है। आज उन्होंने ब्रीफिंग करते हुए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के साथ ब्रीफिंग करते हुए और मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए ये कहा है कि नैब के बारे में बहुत सी बातें की जा रही हैं कि नैब की डोरियां कहीं और से हिलाई जा रही हैं। नैब का अदारा किसी का आलाकार बना हुआ है जो मुस्लिम लीग नवाज़ का एहतसाब कर रहा है या दीगर सियासतदानों का। आज नैब के चेयरमैन का कहना है, जो डॉक्टर जावेद इकबाल का कहना है कि अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ, किसी में इतना दमखम नहीं कि वो नैब को कंट्रोल कर सके। अगर ऐसा मामला पेश आया, नैब को किसी ने कंट्रोल करने की कोशिश की, तो मैं अपना ब्रीफ केस उठाऊंगा और नैब से चला जाऊंगा। नैब अभी बिल्कुल फेयर ट्रायल कर रहा है, कोई दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, और एहतसाब किया जा रहा है और ये एहतसाब का अमल चलता रहेगा। आखिर में अपने प्रोग्राम में बात करेंगे कराची में होने वाले अफसोसनाक वाक़े से मुतल्लिक 7 साला बच्ची से ज़्यादती और कत्ल, और उसके बाद होने वाले एहतजाज में जो अजीब व गरीब सूरत हाल कल पेश हुई, जो इंतहाई अफसोसनाक थी। मुजाहिरीन जो एहतजाज कर रहे थे और उसमें फिर फायरिंग हुई, एक शख्स भी जाँ बहक हुआ। मंगू पीर का जो वाक़या है इंतहाई अफसोसनाक, उस पर आज नन्ही राबिया 7 साल जिसको ज़्यादती के बाद कत्ल किया गया, उसके वालिद ने यह बयान दिया है कि मैं एहतजाज नहीं करना चाह रहा था, इर्द गिर्द के लोगों ने एहतजाज करने पर उकसाया और ये सारी बदमज़गी हुई। इसी पर सूबाई वज़ीर दाखिला सुहेल अनवर सयाल ने कहा कि कुछ सियासी जमातों ने एहतजाज किया। नन्ही बच्ची के साथ जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, उसके बाद जो बदमज़गी हुई, एहतजाज हुआ जिसमें हलाकत भी हुई और लोग भी ज़ख्मी हुए, शेलिंग हुई, तोड़ फोड़ हुई, उसको कुछ सियासी जमातों ने इस्तेमाल किया। जो राबिया के वालिद हैं उनका ऐसा कोई इरादा नहीं था। अभी
रिमांड पर भेज दिए गए हैं। जो मुलजिमान हैं उनको पुलिस के हवाले कर दिया गया है जिस्मानी रिमांड पर, और 25 अप्रैल तक 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जारी रहेगा और उसके बाद फिर जो मज़ीद रिपोर्ट आएगी उससे आपको आगाह करेंगे। ये थी आज की अहम खबरें जो अपने अपने प्रोग्राम न्यूज़ रूम में तफसीली डिस्कस की हैं। आपको पसंद आई तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। विज़िट करते रहे हमारी वेबसाइट और फेसबुक पेज। रखशान मेरे को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।